बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से एक टॉपिक की, जो कि है जी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग है याद करने के लिए। तो अगर एग्जाम के पीओ से बात की जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग्स और डिवीजन की है उसी तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ तक पॉज अगर करते हैं हम, तो कोई भी लिक्विड हो आपके पास, उसकी सरफेस की लेंथ के साथ साथ जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, फिर वो करती क्या है? विच टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, जो उस लिक्विड के सरफेस एरिया को कम कर देती है, उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर ऊपर जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, उनकी जो अगर आप शेप देखते हो तो उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है और वो स्फेरिकल शेप में आपको नजर आते हैं। खासकर पानी के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ग्लास के अंदर वाटर ले लें या कहीं ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का है, तो अगर आप उसकी सरफेस पे देखते हो तो आपको सफेयर की फॉर्म में नजर आती है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट नजर नहीं आती। तो इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो उसको इस तरह की शेप दे रही है, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन। अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो ग्रीक लेटर जो कि हमारे पास गामा है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल हो जाएगा। इसके अलावा इसके यूनिट की बात करते हैं तो दो तरह के यूनिट हमारी बुक में इसके मेंशन्ड है। दिस फोर्स कैन बी मेजर्ड इन डाइन पर सेंटीमीटर एंड इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज पर न्यूटन मीटर। दोनों यूनिट्स में इसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में ये वाला यूनिट ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जो वाटर है हमारे पास, इसकी सरफेस टेंशन काफी सारे जो लिक्विड्स हैं उनसे ज्यादा होती है, जो कि है 72.75। इसके बाद मेथनॉल जो कि एक अल्कोहल है, अल्कोहल की जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो है 22.61। और एसीटोन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सॉल्वेंट के तौर पे लैब में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो सरफेस टेंशन है वो है 23.70। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके अलावा 5 से 6 एग्जाम्पल्स बुक में मेंशन है, वो भी आपने एमसीक्यू के तौर पे तैयार कर लेनी है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, मतलब इसको समझने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पे चलते हैं, फिर इस डायग्राम से इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि एक्सप्लेनेशन में आपने ये लिखना है। ऑब्वियसली ये चीजें कवर करने के बाद आप एक हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, और उसमें ये डाटा आपने ऐसे की पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करना है। तो अगर बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आप सबसे पहले लिखोगे दिस फोर्स द सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स, और उस लिक्विड की सरफेस को वो एक इलास्टिक शीट बना देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो सरफेस टेंशन होगी, ये कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर एक्ट करती है और उस सरफेस को प्लास्टिक शीट बना देती है, उसको वो स्ट्रेच करती है, खींचती है नीचे की तरफ, और जो किसी भी लिक्विड की सरफेस होगी वो एक तरह की इलास्टिक शीट बन जाएगी। और ये फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो वाले ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका वेट बहुत कम होता है, जो कि लाइटर होती है, वो पानी की सरफेस के ऊपर बगैर डूबे ट्रेवल कर सकती है। जैसे मॉस्किटोज को आप देख लो, तो वो भी पानी की सरफेस के ऊपर बगैर जो है डूबे ऊपर चल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पानी के ऊपर कोई ऐसी फोर्स है जो एक ब्लैंकेट की फॉर्म में मौजूद है, और वो उन चीजों को सपोर्ट करती है उसके ऊपर चलने में। जैसे कि मॉस्किटोज की जो एग्जाम्पल है बहुत परफेक्ट यहाँ पे आती है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, जो ऊपर ऊपर होंगे, जैसे ये कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो सरफेस के ऊपर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, दे एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स इनवर्ड, अंदर की तरफ, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर पानी की बात की जाए तो पानी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या करती हैं, इस एक मॉलिक्यूल को अगर आप फोकस करते हो या इस एक मॉलिक्यूल को फोकस करो, तो ये अंदर की तरफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसको खींच रही हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से एक लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है, छोटी से छोटी शेप में आने की कोशिश करता है, और एक ऐसी शेप जो ज्यादा वॉल्यूम को कम शेप में रखने के लिए इस्तेमाल होती है, वो आपके पास सफेयर है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोस्टली सफेयर की फॉर्म में आपके पास पाए जाते हैं। और इसके बाद आपने बताना है कि द लिक्विड्स मिनिमाइज सरफेस एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और जब लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर लेते हैं, कम से कम कर लेते हैं, तो उसकी एक अच्छी शक्ल जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो है ड्रॉपलेट्स फॉर्म सफेयर। जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो सफेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है कि पानी के अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड जो हैं, आज से कह लें कि इनवर्ड अंदर की तरफ खींचती हैं, और पानी के ड्रॉपलेट्स का जो सरफेस एरिया कम से कम करने की कोशिश करती हैं। आई मीन टू से
उन्हें स्फीयर की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन, और इससे हमने ये सीखा कि पानी के सरफेस के ऊपर एक इलास्टिक शीट बनी होती है और उसकी वजह क्या होती है, सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी के ऊपर ऊपर वॉक कर सकते हैं बगैर डूबे। इन्फ्लुएंसेस की अगर बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का असर कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। सबसे पहला तो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो वाटर होता है प्लांट्स के अंदर अपराइज मूवमेंट शो करता है। आपको पता है कि जो वाटर है प्लांट्स के अंदर वो उनकी रूट से ऊपर वाले पार्ट्स की तरफ जाता है, स्टेम इस तरह से लीव्स तक जाता है, तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, वहां पे उनकी फूड को प्रिपेयर किया जाता है। अब वाटर को रूट से लेकर यानी कि जो सॉइल है उससे लेकर लीव्स तक पहुंचाने का जो अमल है, कोई ना कोई फोर्स तो करती होगी, तो वो है पानी की सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जो है पानी इजिली रूट से लेकर अपवर्ड मूवमेंट शो करता हुआ लीव्स तक पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। इट बिकम्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस टेंशन इन द वाटर। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है इसका, वेटिंग ऑफ सर्फेसेस। टाइप एग्जांपल लें कि जो पानी है इसके अंदर सरफेस टेंशन है, इसलिए किसी भी सरफेस को वेट कर सकता है। किसी भी सरफेस के ऊपर पानी को फेंकेंगे तो इसके ड्रॉप्स बनेंगे और पानी उस सरफेस के ऊपर रहेंगे, इस तरह से सरफेस क्या होगी, वेट होगी। लेकिन अगर उसी सरफेस के ऊपर आप कोई और लिक्विड फेंकते हो, जैसे डीजल ऑयल है, पेट्रोल है, या डेली लाइफ में जो भी आपको नजर आता है, उसको अगर फेंकते हो, ऑयल को फेंक देते हो, तो वो उस सरफेस के ऊपर उतनी वेटिंग प्रोड्यूस नहीं करता जितना वाटर कर सकता है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर सरफेस टेंशन होती है, वो जल्दी स्प्रेड आउट नहीं होते, इसी वजह से सरफेस टेंशन है वो वेटिंग ऑफ सरफेस में अपना रोल प्ले करती है। और तीसरा जो इसका इन्फ्लुएंस है हमारे पास, वो है फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप हैं वो सफेद फॉर्म में बनते हैं या बबल स्फीयर फॉर्म में बनते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन भी आपके पास सरफेस टेंशन है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये एक मॉलिक्यूल, इसको हम फोकस कर रहे हैं। इस एक मॉलिक्यूल को आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इनकी तरफ खिंचा हुआ है, और ये अगर है सरफेस के ऊपर टॉप पे है, तो इस पानी की यहाँ पे जो शेप बनेगी वो इस तरह से स्फीयर टाइप बन जाएगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, नीचे की तरफ इसको खींचा जा रहा है। आखिर में हम इसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इन दोनों में से। तो अगर फैक्टर्स की बात की जाए, तो अगर किसी भी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ज्यादा, तो उसकी सरफेस टेंशन होगी ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सिंपल सा मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल ज्यादा खींचेंगे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी तो इस मॉलिक्यूल को ये वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे ही नहीं और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो इट मीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सरफेस टेंशन। कोई ऐसा लिक्विड जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, जैसा कि वाटर है। इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल की, इस लिक्विड की, सॉल्वेंट की जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और अगर आप मेथनॉल और एसीटोन की बात करते हो तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं एज कंपेयर टू वाटर। दैट्स व्हाई इनकी सरफेस टेंशन भी कम है, और ये चीज आप इनकी वैल्यू से देख सकते हो। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। उसकी वजह क्या है, इसका मतलब तो ये बन रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगी। अब जरा इस बात को आपने गौर से सुनना है। सरफेस टेंशन तब ज्यादा होगी जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपके रहेंगे, सरफेस से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वहां से एवेपोरेट होके अपनी कोहेसिव फोर्सेस को, यानी कि अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब वो वहां से बाहर निकल जाएंगे तो सरफेस के ऊपर तो वो वाली इलास्टिक शीट बनेगी ही नहीं। इसी वजह से टेम्परेचर के बढ़ाने से पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, डेली लाइफ में काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अगर आप किचन के अंदर काम करते हैं तो वहां पे देखें कि आप जब कुकिंग कर रहे होते हैं, आप एक ही किसी बर्तन के अंदर पानी भी डालते हैं और ऑयल भी डालते हैं। ऑयल अच्छी तरह से सारी सरफेस के ऊपर फैल जाता है, लेकिन पानी हमारी तरह जिद्दी है, वो उस सरफेस के ऊपर फैलता नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है सरफेस टेंशन, कि पानी के मॉलिक्यूल सफेयर फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। इसके अलावा और भी काफी डेली लाइफ एग्जांपल हैं, अगर आपके जहन में कोई है तो हमारे पास मेंशन करें, हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ तक हमने सरफेस टेंशन को कवर किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम विस्कोसिटी या कोई और टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।